हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का, जो कि लिखा हुआ है स्क्रीन पर a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस का r। ठीक है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। इसके नीचे कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं कि जहाँ q इज इक्वल लेस देन एंड मतलब जो जो r है वह 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। इस चिन्ह का यह तात्पर्य है। और साथ ही साथ कुछ और भी बातें इसमें कही गई हैं कि जो r है वह b से छोटा होगा। ठीक है, उसके नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है कि तथा a बराबर भाज्य और a जो है वह एक धनात्मक पूर्णांक भी होता है। ठीक है, और b बराबर भाजक तथा q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल है। ठीक है, तो r बराबर शेषफल यानी रिमाइंडर, और ये एक सूत्र बनकर तैयार हो जाता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। यह सूत्र सामान्यतः हमें 1-2 कक्षा से ही पढ़ाए जाते हैं कि यह होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो यह बातें हम बचपन से ही जानते आ रहे हैं, लेकिन इसी बात को यदि हम किसी सूत्र के माध्यम से लिख दें एक सूत्र के रूप में, तो वह कथन जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन है, वह सभी जानते हैं। तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बन जाता है यदि इसको हम एक सूत्र के रूप में लिख दें तो। और अब बात आती है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल हो गया, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? तो देखिए, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम कई सवालों में कर लेते हैं 2-3 बार, तब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बन जाता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यही होता है। ठीक है, धन्यवाद।